इंसानियत के लिए ये एक छोटा कदम पूरी मानव जाति के लिए बड़ी छलांग साबित होगा। चांद पर पहली बार कदम रखने वाले इंसान ने ये बात कही थी। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा। जुलाई 1969 में अपोलो 11 मून लैंडिंग मानव प्रयास, इंजीनियरिंग और विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद एक के बाद एक 6 और अमेरिकी मानव अभियान चांद पर भेजे गए। साल 11 दिसंबर 1972 को अमेरिकी एस्ट्रोनॉट यूजीन सर्नैन और हैरिसन जैक स्मिथ को चांद की सतह पर उतारा गया। यूजीन सर्नैन और हैरिसन जैक स्मिथ आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे। उनके बाद अब तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया है। किसी मनुष्य के चांद पर कदम रखने के पूरे 51 साल हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सालों से कोई मनुष्य चांद पर क्यों नहीं गया? अमेरिका या किसी और देश ने करीब आधी सदी तक चांद पर किसी अंतरिक्ष यात्री को क्यों नहीं भेजा? जहां चांद पर इंसानी बस्ती बसाने के सपने देखे जाते थे, वहां पिछले 51 सालों से कोई क्यों नहीं गया? आइए जानते हैं कि क्या है इसकी वजह। अपोलो 11 के बाद चंद्रमा की 6 और यात्राएं हुई, जिनमें से 5 सफलतापूर्वक उतरी। चांद की सतह पर कुल 12 आदमी गए, लेकिन 1970 में भविष्य के अपोलो मिशन रद्द कर दिए गए। अपोलो 17 अनिश्चित काल के लिए चंद्रमा पर अंतिम मानव युक्त मिशन बन गया। सवाल ये है कि इंसानों ने चांद पर जाना बंद क्यों कर दिया? क्या वाकई वहां कोई एलियन आर्मी है जिसने इंसानों को चेतावनी दी है? इतिहास में दर्ज है कि 21 जुलाई 1969 से लेकर 11 दिसंबर 1972 तक इन 4 सालों में इंसानों ने चांद पर पहुंचकर काफी ऊधम मचाया। चांद की जमीन पर चले, फोटोज वीडियोस बनाए, पत्थर उठाकर फेंके, यहां से वहां कूदे और तो और गाड़ी भी चलाई। कहते हैं 1969 से लेकर 1972 तक इंसानों ने चांद पर जितना कचरा फैलाया, वो आज भी वहीं पर वैसा का वैसा है। धरती से चांद की ताजा जानकारी के लिए भेजे जाने वाले उपग्रह के फोटोग्राफ्स में वो कचरा साफ दिखाई देता है। कहा जाता है कि 1972 के मिशन में जब अंतरिक्ष यात्री चांद की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तब कोई अंतरिक्ष यान उन्हें गश्त करता हुआ दिखाई दिया। वो नासा के अंतरिक्ष यान के आसपास आता जाता हुआ महसूस हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें कुछ आवाजें भी सुनाई दी। ये आवाजें असामान्य थी, जैसे कोई पूछ रहा है, यहाँ क्यों आए हो? वापस लौट जाओ। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद नासा ने अगला मिशन प्लान ही नहीं किया। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर घूम रहे थे, तब कुछ समय के लिए उनका प्रसारण जानबूझकर रोक दिया गया था। वो दोनों कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज भी काट दी गई। जानकारों का कहना है कि चांद पर अनेकों टावर हैं, जिनकी ऊंचाई 2000 से 2500 मीटर तक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने किसी ऐसे ही टावर को देखा था। ये जानकारी आम जन से छुपाई गई। ये टावर एलियंस ने कई हजार साल पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए थे। फिलहाल ये टावर वीरान पड़े हैं। इन टावर के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए ही नासा ने जल्दी इंसानों को चांद पर भेजा। लेकिन जब आखिरी बार इंसान चांद पर गया, तो वहां एलियंस आर्मी ने इंसानों को वहां से चले जाने की चेतावनी दे दी। साथ ही कभी वापस ना आने के लिए भी कह दिया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था
कि अंतरिक्ष में उनके यान का पीछा किसी बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी वाले युवकों द्वारा किया गया था। चांद पर अजीबोगरीब रहस्यमय संगीत बजने की आवाज को भी कई चंद्र यात्रियों ने सुना है। हालांकि नासा ने कभी इस बारे में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। चांद पर जाने वाले कई यात्रियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि चांद पर एलियंस आते रहते हैं और चांद पर एलियंस का अपना बेस भी है। चांद पर काम करने वालों का कहना है कि चांद अंदर से खोखला है, क्योंकि चांद की सतह के नीचे एलियंस ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र से भी बाहर है, फिर भी वो लगातार पृथ्वी की परिक्रमा किए जा रहा है, जिस कारण अनेकों वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा प्राकृतिक है ही नहीं, बल्कि इसे कृत्रिम रूप से किसी बुद्धिमान एलियन सभ्यता द्वारा बनाया गया है। चंद्रमा के जरिए ही वो एलियन सभ्यता पृथ्वी पर नजर रखती है। इतिहास की किताबों में चंद्रमा के बारे में और अनोखा तथ्य भी पढ़ने को मिलता है। कहा जाता है कि आज से करीब 910 साल पहले यानी 11वीं सदी में चंद्रमा अचानक से गायब हो गया था। चांद कई महीनों तक लगातार गायब रहा और उसके बाद दोबारा प्रकट हो गया। क्योंकि उस जमाने में अंधविश्वास अपने चरम पर था, इसलिए सभी लोगों को लगा कि चांद के गायब होने के कारण कोई न कोई अनहोनी घटना जरूर होगी। एक थ्योरी ये भी है, बताया गया है कि चांद पर इंसान को भेजने से खर्चा बहुत होता है, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक फायदा नहीं होता। 2004 में इंसान को चांद पर भेजने का खर्चा 1,04,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर या इससे अधिक अनुमानित किया गया था, जबकि बिना इंसान वाला उपग्रह भेजने में काफी कम खर्चा आता है और हर वो काम हो जाता है जो इंसान कर सकता है। लेकिन खुशी की बात है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक बार फिर चांद की सतह पर इंसान को भेजने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट पर सिग्नेचर किए थे। हालांकि प्रोजेक्ट अपनी टाइमलाइन के अनुसार नहीं चल रहा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2024 में नासा का अंतरिक्ष यान एक महिला अंतरिक्ष यात्री को लेकर चांद की यात्रा पर रवाना होगा। आपको क्या लगता है, क्यों कोई देश 51 साल से चांद पर कोई इंसानी मिशन नहीं भेजा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।